दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो देखते रहिए निरंतर इस चैनल को और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अच्छे नंबरों के साथ मंगल कामना करता हूं। तो आज हम और आप पढ़ेंगे कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1A। लेकिन प्रसन्न चित्त से पढ़ें। हमारे कथनों पर विशेष ध्यान दें। और तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। हल तो पहला है, इसे एक कर दीजिए। 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। तो देखिए इसमें से 13 बाहर निकाले लेते हैं। ये 13 बाहर निकल आया, इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें के अंदर ब्रैकेट के अंदर देखिए कौन कौन सी संख्याएं बचेंगी। एक तो बचेगी 7, दूसरी बचेगी 11 और यहाँ प्लस आ जाएगा। ये 13 निकल गई है और ये भी 13 यहाँ निकल आई है। यहाँ बचेगा 1। इस तरह से अब लिखिए 13। फिर इसे अंदर का पोर्शन हल कीजिए। 11 का पहले साथ में गुणा करें, 77 प्लस 1 जोड़ दीजिए। इस तरह से फिर 13 लिखिए, गुणित करिए, 77 में 1 जोड़ दीजिए, 78 हो गया। अब 13 का गुणा 78 में करना है। देखिए तेरह 8 104। यहाँ पहले 4 लिखिए। हासिल 10 हाथ में रखिए। अब 13 सते 91 और हासिल जोड़ दीजिए 91 में। ये हो गया 101। पूरी संख्या हुई 1014। अब देखिए इसकी व्याख्या। पहले तो यह संख्या 1 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यह संख्या 1014 1 से पूरी
पूरी विभाजित होगी। दूसरा पॉइंट यह है, संख्या 1014 स्वयं से पूरी विभाजित होगी। तीसरा पॉइंट, यह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जब किसी संख्या के अंतिम अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो तो वह 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 1014 2 से पूरी विभाजित होगी। और भी संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो जनाब अब देखिए, व्याख्या में एक लाइन लिखना है आपको। ये हमने विस्तार से इसलिए बताया है कि संख्या स्वयं से भी विभाजित होगी, जो भाज्य संख्या है 1 से भी विभाजित होगी, और जो विभाजन का रूल कहलाता है तीसरी बार भी विभाजित हो सकती है, चौथी बार भी विभाजित हो सकती है, अर्थात 2 से अधिक बार विभाजित होगी भाज्य संख्या। तो आप यहां एक लाइन में उत्तर लिखेंगे, यह संख्या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणन खंड प्राप्त होंगे। तो जनाब ये तो पहले के लिए होगा। अब चलिए दूसरा, सेकंड
7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। 2 नंबर का ये प्रश्न था। तो चलिए इसमें से भी हम 5-5 बाहर निकालते हैं। ये 5 बाहर निकल आया। तो देखिए बची क्या है संख्याएं ब्रैकेट के अंदर। 7 गुणित 6, 5 निकल चुकी है, अब 5 नहीं आएगी अंदर ब्रैकेट के। गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 यहां से निकल गई, यहाँ 1 रख दीजिए। अब चलिएगा यहाँ फिर 5 लिखें। अब गुणा करें पहले जनाब। 2 का गुणा 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 ही आएगा। तो 2 3 6, 6 चौको 24, 24 छाक 144। यहाँ लिखें 7 गुणित 144 प्लस 1, इस तरह से। फिर लिखिए 5 ब्रैकेट के अंदर 7 का गुणा करें 144 पहले। 7 चौको 28, 8 रखा, हासिल 2, फिर 7 चौको 28 और 2 30, तो बिंदी रख दीजिए यहाँ, हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, ये आई 1008 प्लस 1, इस तरह से। फिर चलिए 5 गुणित 1008 में 1 जोड़िए, 1009 हो जाएगा। पांच का गुणा कर दीजिए, 5 ने 45, 5 मार बिंदी और 5 एकम 5। चलिए ये गुणा हो गया, संख्या निकल के आई 5045। तो देखिए जनाब इसकी भी व्याख्या तो देखिए इसकी व्याख्या में पहला पॉइंट, संख्या आपको विस्तार से इसलिए बताता हूं कि आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाए। संख्या 5045, एक से पूरी विभाजित होगी।
दूसरा संख्या फाइव 5045 स्वयं अर्थात 50 45 से पूरी विभाजित होगी। तीसरी संख्या 50 45 5045 5 से पूरी विभाजित होगी। ऐसा नहीं है कि तीन ही स्टेप आए, संख्या और भी आगे की संख्या से विभाजित हो सकती है। तो जनाब इसका भी व्याख्या वही है जो ऊपर वाले की व्याख्या है। लिखे देता हूं फिर भी। संख्या 5045 एक भाज्य संख्या है। क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो जनाब मैंने अपनी पूरी मेहनत से आपको समझाया है, और फिर भी अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके अपनी जिगर की बात कह सकते हैं। इससे पहले आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर भी करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। नमस्ते।